ECC रैम और नॉन ECC रैम, इस दोनों के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आपको ये जानना है कि आखिरकार ये दोनों में क्या डिफरेंस है और आपको अगर सिस्टम कभी बिल्ड कर रहे हैं तो आपको कौन सा रैम लेना चाहिए और किस रैम का क्या काम होता है, जिससे कि आपको एक बेहतरीन सिस्टम बिल्ड करने में हेल्प हो सके। तो मोस्टली इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ECC रैम क्या होता है, कहाँ लगाया जा सकता है, और नॉन ECC रैम क्या होता है, कहाँ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल VK डिजिटल पर। मैं हूं कृष्णा और इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं इसी ECC और नॉन ECC रैम के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं ECC रैम। ये आपको इस्तेमाल इसलिए किया जाता है जहां की भी अगर आपका कुछ एरर वगैरह आ जाता है अगर, तो वो रैम में ही करेक्ट कर लिया जाता है। क्लियर नहीं, मेरा मतलब कलेक्ट कर लिया जाता है, सही किया जाएगा, फिर आपको जो सेकेंडरी स्टोरेज है उसमें रखा जाता है। यानी कि बिट वाइज अगर कुछ एरर आ जाता है तो यह खुद ही करेक्ट कर लेगा, जिससे कि डाटा इंटीग्रिटी वगैरह सब ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। तो ECC रैम और नॉन ECC रैम में आपको इस तरह का फीचर्स नहीं मिलता जो कि सिंपल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली जो सिस्टम वगैरह होते हैं, डेस्कटॉप हो, वर्क स्टेशन, जो सिंपल साधारण से इस्तेमाल करते हैं, जहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हो या फिर कुछ वीडियो एडिटिंग्स वगैरह हो, प्रोडक्शंस में हो, या फिर जो डोमेस्टिक घरेलू उपयोगकर्ता होते हैं, उसमें नॉन ECC रैम आपको देखने को मिल जाता है। वहीं ECC वाले रैम नॉर्मली जो आपको देखने को मिलेंगे वो सर्वर वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर हाईली जहाँ जो वर्क स्टेशन वगैरह है वहाँ इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ की डाटा इंटीग्रिटी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह उस समय ECC रैम का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि डाटा कभी कोई करप्ट वगैरह नहीं हो, थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, जो कि उस रैम में ही करेक्ट किया जा सकता है। ECC रैम में थोड़ा सा रैम में चिप्स ज़्यादा होने की वजह से ये आपको थोड़ा एक्सपेंसिव ज़्यादा हो जाता है। नॉन ECC में जो चिप्स होते हैं वो थोड़ा कम होते हैं, कुछ कम होते हैं, जबकि ECC रैम में चिप अधिक होने की वजह से इसका थोड़ा सा कॉस्टिंग आपको ECC का अधिक होने वाला है। ECC रैम ज़्यादा कॉस्टिंग हो जाएगा। साथ ही साथ अगर स्पीड की बात करते हैं तो वो आपको नॉन ECC रैम फास्टर आपको देखने को मिलेगा, जबकि ECC रैम थोड़ा सा कम रहेगा। लगभग 2% के आसपास आपको स्पीड उसका कम हो जाता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा प्रोसेसिंग ये चेक वगैरह सब आ जाता है कि चेक वगैरह करना पड़ता है, इस वजह से 2% का आपको स्पीड उसका कम देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इसके बाद ऐसा भी नहीं है कि आप ECC रैम अपने सिस्टम में भी चाहेंगे तो लगा लें, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको जब ECC रैम अगर इंस्टॉल करना है तो उसके लिए जो उसका बोर्ड्स वगैरह है, मदरबोर्ड या फिर जो भी उसका प्रोसेसर वगैरह है, हर कुछ उसी के हिसाब से कंपेटेबल होना चाहिए, क्योंकि जो प्रोसेसर या फिर मदरबोर्ड ECC रैम को सपोर्ट नहीं करने वाले, उसमें आप ECC लगा भी देंगे तब भी वो कार्य नहीं करने वाले। ECC के वो नॉर्मल की तरह ही काम कर जाएंगे, तो उसका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो अगर आप ECC रैम के सोच रहे कि भाई लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, तो मोस्टली आपको इसका जरूरत नॉर्मल केस में नहीं करना पड़ता है। बट हाँ, अगर आपके पास डेटा का इंटीग्रिटी बहुत ज़्यादा है कि नहीं, डेटा अगर थोड़ा सा भी खराब नहीं होना चाहिए या फिर कोई भी एरर वगैरह नहीं आना चाहिए इस तरह का, जैसे कि अगर आप सर्वर वगैरह बनाना चाह रहे हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, खुद का होस्टिंग वगैरह हो, काफ़ी सारा है, नेस वगैरह हो, या जो भी करना चाह रहे हैं, या फिर हाई लेवल का जो वर्क स्टेशन है जहाँ डेटा का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, जैसे कि फाइनेंशियल काम वगैरह जो करते हैं, या फिर इस तरह का काम, अगर आपका कुछ भी हो इस तरह का, अगर आपको है कि डाटा इंटीग्रिटी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, स्टेबिलिटी थोड़ा ये सब चले, बट डाटा बिल्कुल ही सही होना चाहिए। थोड़ा एक्सपेंसिव चलेगा, बट डाटा का अगर कंसर्न मेजर है तब फिर आप ECC रैम की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ECC रैम की तरफ जाने से सिर्फ काम नहीं होगा कि आप किसी में भी लगा सकते हैं, उसके लिए आपको उसका कंपेटेबिलिटी देखना पड़ेगा कि कौन सा मदरबोर्ड, कौन सा CPU, जो प्रोसेसर वगैरह है इस्तेमाल किया जाएगा, तो आप उसी में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि नॉन ECC में कुछ करना है नहीं, किसी में भी लगाइए, जो सिंपल किसी में नहीं, जो सिंपली इस्तेमाल करते हैं उसमें नॉन ECC रह जाता है। तो जो डोमेस्टिक इस्तेमाल किया जाता है वो नॉन ECC करते हैं, जिसमें कि आपको फास्ट भी मिल जाता है, परफॉर्मेंस ज़्यादा मिल जाता है। थोड़ा बहुत अगर एरर आ जाता है तो उसमें उस तरह का हाई वर्क काम नहीं होता, जहाँ की थोड़ा सा भी एरर का ज़्यादा महत्व हो, साथ ही साथ सस्ता हो जाता है, कम प्राइस आ जाता है, तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स में जानना है तो आप सर्च वो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये जानना है कि कौन सा प्रोसेसर ECC को सपोर्ट करता है, कौन सा नहीं करता है, तो मोस्टली जो घरेलू इस्तेमाल के लिए आते हैं या फिर जो नॉर्मल सीरीज के आ जाते हैं वो मोस्टली नहीं करते। हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अब कोई आप घरेलू इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, या फिर सिंपल अगर आपका छोटा बिजनेस है उसमें अगर आप सर्वर बनाना चाहते हैं तो उसमें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कुछ जो अफोर्डेबल प्राइसिंग के साथ आने वाला मदरबोर्ड और प्रोसेसर है वो भी आपको ECC को सपोर्ट कर जाता है। तो अगर आप
और स्मॉल जो इनकी छोटा बिजनेस वगैरह है, अगर उसमें भी अगर आप सर्वर वगैरह बनाना चाहते हैं और ECC का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो फिर आप कर सकते हो उसमें, उसके लिए भी सॉल्यूशंस है। हाँ, उसमें कुछ लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा आपको ऑप्शंस देखने को नहीं मिलने वाला है, बट आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और रिकमेंडेड रहेगा कि अगर आप सर्वर वगैरह बना रहे हैं या फिर डेटा का बहुत ज़्यादा अगर इंटीग्रिटी का हो या फिर उसका अगर करेक्शंस वगैरह हो, एरर नहीं चाहते हैं तो ECC रैम का इस्तेमाल जरूर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप बिल्कुल स्टेबल और रिलायबल चाहते हैं कि भाई कुछ उस तरह का कार्य नहीं है घरेलू, तो नॉन ECC के साथ जाना बेहतर रहने वाला है। आई होप दोस्तों कि ECC नॉन ECC इस दोनों रैम के बारे में आपको आइडिया बेहतर मिल पाया होगा और किसका किस जगह पर इस्तेमाल हो सकता है, किसको आपको कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। बट फिर अभी भी आपका अगर कोई कंसर्न रह जाता हो, कोई क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।